भैया जी जय शनिदेव। जय शनिदेव भैया। जी भैया, वीडियो में कमेंट आया था, लोगों द्वारा ये पूछा गया है कि क्या घर पर माता काली का पूजन हो सकता है, और यदि हो सकता है तो उसकी विधि क्या रहेगी? भैया ये कमेंट शायद यूट्यूब पे अभी किसी वीडियो में पूछा है किसी ने, मेरे को भी बताई थी कि भैया ऐसे कमेंट आया है तो आप एक वीडियो बनाना इस तरीके से। तो देखो, इसमें माता काली को घर में पूजा जा सकता है और पूज किस तरीके से सकते हैं। तो माता काली, पहली बात तो ये जान लें कि शक्ति का रूप है, माता पार्वती का ही रूप है। वो कोई ऐसे किसी का विनाश करने वाली नहीं है, वो तो शत्रुओं का विनाश करने वाली है, पाप का विनाश करने वाली है, मूल रूप से चराचर जगत को सत्यता के मार्ग पर ले जाने वाली हैं। तो एक तो उनसे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है किसी को। आई समझ में बात? वो नवदुर्गे शक्ति ही हैं, वो कोई उनसे अलग नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उनको घर में पूजा जा सकता है या नहीं पूजा जा सकता? बिल्कुल पूज सकते हैं, घर में उनकी पूजा पाठ की जा सकती है। बस आप किसी तंत्र के चक्कर में ना पड़ते हुए, किसी की तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ते हुए, आप सात्विकता की विधि अपनाते हुए सात्विक रूप से उस देवी को पूजो। माँ के रूप में, सौम्य रूप में देखते हुए उसको पूजो, ना कि किसी उग्र देवी के रूप में देखते हुए आप उसको पूजते हैं। आप जब भी उसकी पूजा पाठ का अनुष्ठान करें, आप शब्दों के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, बीज मंत्रों के माध्यम से उनका पूजन करें, उनका अनुष्ठान करें। आप उनकी साधना करें 21 दिन की, 41 दिन की, या फिर मतलब उससे ज़्यादा दिन की भी अगर किसी को करनी है, तो आप किसी मंत्र जप के माध्यम से माता को पूजें, ना कि कोई तामस प्रक्रिया के द्वारा, ना कि कोई बलि भोग के द्वारा, ना कि कोई मुर्गे बकरे मदिरा के द्वारा, ना कोई तंत्र विधि के द्वारा। चाहे कोई तांत्रिक, कोई भगत कितना भी आपको ये बात करने के लिए कहता है, आप किसी भी जीव की कदापि हत्या ना करें, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे माता मूल रूप में रुष्ट होती हैं। चाहे वो किसी गुरु के, किसी भगत के करने से उसकी तरंगें आपको प्राप्त हो जाएं, उसका मान रखने के लिए। लेकिन इस तरीके से पूजो जैसे रामकृष्ण परमहंस महाराज ने पूजा। इस तरीके से माता को पूजो ताकि वो आपको जीवन में सात्विकता की राह दिखाते हुए आपकी बुद्धि, विवेक, बल में बढ़ोतरी करे, आपकी कुल में उन्नति करे, और उस तरंगों के माध्यम से आपको प्रफुल्लित करे, आपके शरीरों को छुए, आप उसके होने का आभास आपको हो। जब आप उस मंत्र को जपते हैं तो एक ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा के बनने के बाद में वो तरंगों में परिवर्तित होती चली जाती है, और वो तरंगे धीरे धीरे सिद्धि का रूप ले लेती हैं। तो अगर माता काली को किसी को पूजना है तो उसका मंत्र का जप करके पूजें। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम का जप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम का जप कर सकते हैं। तो एक तो देवियों को विभाजित करके नए नए भाग में नहीं बांटना है, उनके नाम बेशक अलग हो सकते हैं लेकिन वो शक्ति एक ही है। बिल्कुल माता काली को घर में पूज सकते हैं, सौम्य रूप में देखते हुए माता को पूजें, और उसका मंत्र का जप का अनुष्ठान करते हुए पूजें। उसको कोई बलि न दें, कोई भोग न दें, इस तरीके का जो तामस भोग हो, इस तरीके का कोई भी भोग आप उनको ना दें। आप सिर्फ उनको मिष्ठान पे पूजें, फूल पे पूजें, फूल की पंखुड़ियों पे पूजें, लेकिन आप उनको किसी भी तरीके से कोई भी तामस, बलि, भोग किसी भी तरीके से ना चढ़ाएं। सिर्फ मंत्र जप करते हुए उनका अनुष्ठान करें। जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जप करते हुए, अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए, उस मंत्र का जो भी न्यास है उस न्यास को करते हुए, अपना संकल्प उस मंत्र को दिशा दिखाते हुए कि मैं ये मंत्र इसलिए कर रहा हूँ, माता रानी तुम्हारे भगवत दर्शन के लिए कर रहा हूँ, या फिर अपने आत्म उत्थान के लिए कर रहा हूँ, या अपने किसी कार्य के लिए कर रहा हूँ, उस मंत्र को दिशा दिखाते हुए आप वो कार्य जरूर करें। लेकिन करें मंत्रों के माध्यम से, करें वैदिक मंत्रों के माध्यम से। इसमें शाबर मंत्रों का भी इस्तेमाल कदापि ना करें, बिल्कुल भी। आप सीधे सीधे जो वैदिक मंत्र हैं, जो ग्रंथित हैं, उनको ही पकड़ें, उनसे ही उसको जपें, और सात्विक भोग चढ़ाएं। आप किसी भी तरीके के तामस भोग का उपयोग ना करें देवी को पूजते समय। फिर देखो आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं। आप लोक कल्याण की भावना करते हुए, लोक कल्याण करने की भावना करते हुए उस देवी को जपो, तो आपको जीवन में वो राह दिखाएगी, आपकी बल, बुद्धि, विवेक को बढ़ाएगी, जिससे आपकी नाड़ियों के विचारों में जो है पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, और आप फिर धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे निकलते चले जाते हो। यही देवता का कार्य है, वो अपनी देव तरंगे प्रदान करता है और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने शुरू कर देता है, जिससे आपकी जिंदगी, आपका कुल आप उतरता चला जाता है, तरता चला जाता है, और आपको एक सकारात्मक राह मिलती चली जाती है। लेकिन देवी को कभी भी आप तामस भोग में मत पूजना, बस मेरी इतनी प्रार्थना है। उसको कभी मुर्गे बकरे मत चढ़ाना, उसको कभी मदिरा दारू का भोग मत लगाना। जब भी पूजो मिष्ठान पे पूजो, फूल
पे पूजो, मतलब सात्विकता में उसकी पूजा पाठ करो। आपको जब भी करना है उसको गोला चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, सामग्री में भेंट करो, इस तरीके से उसके अनुष्ठान करो, हवन करो, लेकिन आप कभी भी उसको गलत भोग मत दो तामस में, उससे आपको दोष लगता है और फिर उस दोष का धीरे धीरे कुप्रभाव आपके जीवन पर पड़ता चला जाता है। तो माता काली को जरूर पूजें, लेकिन उनका मंत्र जप करें। उनको घर में भी पूजा जा सकता है, वो माता सती, माता पार्वती का ही रूप है, तो आप उनको बिल्कुल अलग ना रखते हुए, कोई भेद ना करते हुए, उनको माता पार्वती को ही उनमें देखते हुए उनकी पूजा पाठ करें। इस तरीके से आप उनको पूज सकते हैं और उनके मंत्र का जप करें। मंत्र के जो बीज है वो फलित होता है, उससे ऊर्जा बनती है, वो आपको जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए जय शनिदेव सभी को। तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं माता काली की, घर में भी पूज सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, गुरुओं को बीच में लेके ही ये साधना आप करना। अब जिसके जो भी गुरु हैं और किसी का कोई गुरु नहीं है तो उसमें शंकर भगवान समस्त जगत के गुरु हैं, सूक्ष्म रूप में उनको साक्षी मान के और देवी को साक्षी मान के उन्हीं के सुब्रत उस मंत्र की शक्ति को करते हुए, उनकी शरणागति लेते हुए आप जप कर सकते हैं। जय शनिदेव सभी को। जी भैया जी, एक बार लोगों को फिर वो मंत्र भी बता ही दीजिए, बीज मंत्र जिसका जिक्र आपने किया नहीं, है। आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जप कर सकते जी। हैं। उसके जो है उसी विधि विधान से करें, सात्विकता में उसको करें। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचय ओम को जप सकते हैं। उसके साथ साथ माता दुर्गा का जप कर सकते हैं, ओम दुर्ग दुर्गाय नमः ओम। लेकिन बीज मंत्र होना चाहिए। बीज मंत्र होने से फलित होता है। जिस तरीके से हम एक बीज को भूमि में उपजने के लिए उसको बोते हैं और फिर धीरे धीरे से उससे पौधा बनता है, उससे फिर फूल बनते हैं, फल बनते हैं, वो धीरे से तो उसका प्रसार होता चला जाता है और फिर वो पेड़ बनता है, छांव देता है लोगों को। इसी तरीके से जब आप किसी बीज वाले मंत्र को जपते हैं तो वो फलित होता है, उससे ऊर्जा प्रकट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है उन शब्दों से, और वो ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सिद्धियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आपका मानसिक विकास होता है और उसके साथ साथ आप सकारात्मकता और अध्यात्म में उन्नति करते चले जाते हैं। जय शनिदेव सभी को। जय महाकाली महादेव, जय माता शनिदेव। माँ काली। भैया जी, लोगों के इस शंका के निवारण के लिए जो समय आपने निकाला उसके लिए हम आभारी हैं और अपेक्षा करते हैं कि लोगों तक आपका ये संदेश जाएगा, जिनसे उनकी शंकाओं और संदेह का निवारण होगा। प्रभु कल कृपा ये करेंगे। किसी ने पूछा था कि भैया आप जी। एक बार वीडियो बनाना, तो मैंने इसलिए इस विषय पे बताया जी। कि देखो, आप तामस की तरफ बिल्कुल ना जाएं, आप सात्विकता की तरफ रहें और शब्दों के माध्यम से ईश्वर को पाएं। तो मूल रूप में जब उसकी तरंगें आपको छुएंगी तो आपका शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा, फूल की तरह बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आपके रोम रोम खुल जाएंगे। जिस दिन वो आपसे जुड़ जाएगा, उसकी तरंगें आपसे जुड़ जाएंगी। तो किसी भी तामस भोग में किसी की जीव हत्या ना करें, किसी भी ऐसे विधि विधान का पूजन ना करें विधि विधान से अपने इष्ट का, जिससे वो इष्ट रुष्ट हो जाए, या आप कोई ऐसा पाप कर दें जाने ना अनजाने में, जिससे आपको, आप चाहते रहे हैं पुण्य करना या फिर आप चाहते रहे हैं कुछ ऐसा लाभ लेना जिससे आपके जीवन में उन्नति हो जाए, कहीं ना कहीं आपको वो गलत की तरफ ना ले जाए। बस इस तरीके से मेरे को बताने का उद्देश्य था कि आप तामस ना पूजें, आप सिर्फ सात्विकता में रहें, आप ग्रंथित मंत्रों का जप करें, वैदिक मंत्रों का जप करें। जय शनिदेव सभी को। जय शनिदेव भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय शनिदेव।